दर्शनों से अनुग्रहित करता हुआ जाए। ये सुन ब्रह्मा शिव इंद्र देवता सब अपने अपने धाम को चले गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, ये द्वारिका 7 दिन में समुद्र में डूब जाएगी और यादव आपस में लड़कर के नष्ट हो जाएंगे, परंतु तुम्हें इन बातों से क्या लेना? तुम तो जानते ही हो कि मेरा अनुसंधान ही जीव के कल्याण का हेतु है। उद्धव जी जो है बड़े विचलित होकर के कहने लगे, प्रभु, जीव का विषयों से विरक्त होकर किस प्रकार से उद्धार हो, ये बतलाइए। तब भगवान कहते हैं कि इसके लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है और पूर्ण गुरु मिलना आज के युग में बड़ा कठिन है। इसलिए इस जीव का तो आत्मा ही गुरु है। भगवान ने कहा आगे, एक बार यदु ने अवधूत वेश में विचार करते हुए दत्तात्रेय से पूछा और दत्तात्रेय ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया था कि दत्तात्रेय कहने लगे कि गुरु मानना चाहिए, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, लेकिन आजकल गुरु से ही श्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं होती। गुरु तो केवल अपना आत्मा ही है, मैंने अपना आत्मा गुरु माना है। लेकिन शिक्षा के लिए 24 गुरु धारण किए दत्तात्रेय ने, 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा नहीं। तीसरा आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर और समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला और मृग, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर, पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, व्याध, सर्प, मकड़ी और भृगी कीट जो है, इन सबको मैंने गुरु माना है, इनसे मैंने शिक्षा ली है। संतोष अगर लेना है तो कुत्ते से लिया है, धीरे संतोष में रहता है। वो मालिक आधा टुकड़ा भी दे दे, वो खा करके वो पड़ा रहेगा, कभी वो। इस प्रकार से इन सब से मैंने शिक्षा ली है। अब वो बतलाते हैं, राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट की प्राप्ति नहीं होती, अपनी बुद्धि से भी कुछ न कुछ विचार करके व्यक्ति को अपने आत्म भाव को लेकर के और ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, भक्त परवर जिस प्रकार दत्तात्रेय के तत्वाधान में यदु ने अनासक्त भाव से मुक्त होकर के इस संसार में विचरण किया, उसी प्रकार तुम्हें भी विचार पूर्वक सभी आसक्तियों का त्याग करके और इनमें आसक्ति को त्याग करके अपने आप को इस संसार के भोगों से अलग कर लेना चाहिए। प्रियोधो, जीव तो एक ही है, लेकिन व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वास्तव में जीव तो मेरा ही अंश ही है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये रामायण में आता है और गीता में भगवान कहते हैं, ममांगांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये मेरा ही अंश है जीव, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ये इसकी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। और आगे कहते हैं कि आत्मा का कल्याण न होने पर व्यक्ति बद्ध है। ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष में इसके अंदर एक घोंसला है, उसमें जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी हैं, दोनों चेतन होने के कारण समान है और मित्र भी है, कभी न बिछड़ने वाले सखा है। इनके निवास का कारण केवल लीला है। जीव भोक्ता और ईश्वर साक्षी मात्र है। ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। जड़ मूर्खों की तरह विचरते हुए केवल मेरी कथाओं का श्रवण और निरपेक्ष भाव से सारे संसार के कार्य करते हुए मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति से अब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब ही सत्संग का लाभ मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए कहते हैं ना,
बिन सत्संग न हरि कथा तेई बिन मोह न भाग। बिन सत्संग न हरि कथा तेई बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये मोह जब रहता है तो फिर भगवान की जो कथा है ना वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए तभी तो कहा, चौपाई बड़ा सुंदर कहा कि कथा का अधिकारी वही है जिसने मोह को त्याग दिया है, क्रोध को त्याग दिया है, लोभ को त्याग दिया है। काम क्रोध और लोभ वो बिन जाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। और रामायण में भी आता है काम क्रोध और लोभ मोह नाथ नरक के फंद। बताइए इस प्रकार से तो कहते हैं। तो इसलिए कथा, राम कथा का अधिकारी वो है जो मोह को छोड़ दे। मोह नहीं होना चाहिए संसार में, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसीलिए कहा कि राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। और कितने सुंदर बात, राम कथा किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संकट दूर करेगी पाना, संकट दूर करेगी पाना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब राम कथा काकभूषुंडी जी नील पर्वत पर कहते थे, और पक्षी थे सारे, काकभूषुंडी पक्षी थे, उनके सारे पक्षी आते थे सुनने के लिए। तो मैं भी राम की कथा सुनने के लिए हंस रूप में जाकर उनके अंदर बैठता था और जाकर कथा सुनता था। राम कथा के वही अधिकारी है जिनके अंदर प्रेम हो परमात्मा के चरणों में। इसलिए बताते हुए आगे कहते हैं, जिन जैसी संगत करी वैसा ही फल ली। कदली सीब भुजंग हो बूंद एक गुण तीन। बूंद तो एक ही है ना, सर्प के मुख में गई तो विष बन गई, और सीप के मुख में गई तो मोती बन गई, और केले के ऊपर काफूर बन गई। इसीलिए बड़ी सुंदर बात बतलाते हुए कहते हैं, वाणी में आता है, गंगा के संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा हुए बिगड़ी। जो नदी नाले हैं गंगा में पड़ते हैं तो उनका स्वरूप बिगड़ जाता है, फिर गंगा ही बन जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, ना माने कोई करके देखे। अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक रोज कपड़े जलाकर। किसी क्रोधी के पास बैठोगे तो क्रोधी बन ही जाओगे आप एक दिन, चाहे कितने भी शांत हो। तो इसी प्रकार से बतलाते हैं, गंगा के संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा हुई निगरी। और चंदन के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा चंदन हुए निगरो। कंचन के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन हुए निगरो। और चंदन के संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन हुए निगरो। और संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर राम हुए निगरो। तो जैसी संगत वैसी रंगत, बीजो मन में भाव। इस प्रकार से अपनी संगत आप ठीक रखिए। सत्संग न मिले तो किसी धार्मिक पुस्तक को लेकर के बैठ जाइए, उसका संग करिए। अगर वो ना मिले तो भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ा मूर्ति के सामने बैठ करके अपने मन को उसके अंदर एकाग्र कर लीजिए, तो भला संसार में आपको, संसार क्या देगा आपको। तो इसलिए मैं तो बल्कि विचार किया करता हूँ, कहते हैं ना
कि कहते हैं संसार जिसको, कहते हैं संसार जिसको, इसमें सार कहीं नहीं। कहते हैं संसार जिसको, इसमें सार कहीं नहीं। दुनिया ऐसा बाग है इसमें बहार कहीं नहीं। दुनिया ऐसा बाग है इसमें बहार कहीं नहीं। पूछो लखपति से गर तो वो भी कहेगा मैं बड़ा बीमार हूँ। पूछो लखपति से गर वो भी कहेगा मैं बड़ा बीमार हूँ। पूरी की हद नहीं ना हो तो कहेगा मैं साहूकार हूँ। पूरी की हद नहीं ना हो तो कहेगा मैं साहूकार हूँ। बेकरारी हर कदम हर करार कहीं नहीं। दुनिया ऐसा बाग है इसमें बहार कहीं नहीं। दुनिया ऐसा बाग है इसमें बहार कहीं नहीं। कहते हैं संसार जिसको, इसमें सार कहीं नहीं। बहुत लंबा गीत है, बहुत सारी बातें आती है इसमें, समय कम है, हमें आगे भागना है। तो इसी प्रकार से इस संसार में क्या मिलेगा ये तो आपको अनुभव ही बता सकता है। अभी तो आप बालक रूप में हैं, आपको क्या पता है संसार में आपको क्या देना है। कहते हैं ये दुनिया गम तो देती है, शरीर के गम नहीं होती, ये जख्मी करती रहती है मगर मरहम नहीं होती। लेकिन ये पता चलता है जब आखिरी तीर जब लगता है ना आकर के, तब आंख खुलती है। अब आगे कहते हैं परम मंगल में भागवत धर्म यही है कि मेरा भक्त अपने सारे कर्म केवल मेरे लिए ही करे, मेरे लिए ही करे। गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है अर्जुन। और परोक्ष ज्ञान से भी मेरे स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है, और मेरे स्वरूप से भी कर्म के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। जो कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो, करके तो देखो मैंने किया है, ये भाव रहता है। हर कोई कहता मैं ही क्या, मैंने किया है साहब, ये तो मैंने किया है। लेकिन कभी वो कर्म करके कहो तो सही, अर्पण करके प्रभु आप। लेकिन ये बाणी कोई कहते हैं आचरण में तो नहीं लाते, इसीलिए वो कहते हैं भगवान को जो मेरे समर्पित कर देता है वही भक्त है। अब उधर जी को बद्र का आश्रम भेज दिया कि तुम वहां चले जाओ, और इधर भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे लेट गए। उधर व्यास जो है अपना बाण संधान किए हुए था, उसने देखा दो चमकती हुई चीजें उसे दिखाई दी। उसने ऐसा दिखाई दिया आंख सी कि जैसे एक आंख उसकी है, हिरण की आंख चमक रही है। उसने निशाना लगाया, भगवान के चरणों में आकर के लगता है, और जब आकर के व्यास देखता है तो आकर के ये तो भगवान है, भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्या कर दिया। भगवान कहते हैं नहीं, ये मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि त्रेता में मैं राम था, तू बाली था, और अब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आया हूँ और तू व्यास है। बदला लेने के लिए मैंने तुझे बाण मारा था, तुझे भी मुझे बाण मारना था। इसी प्रकार से ये तो निश्चय है, जो कर्म जैसा कोई करता है वो मेरा ही नियम बनाया हुआ है, मुझे भी वैसे ही भुगतना था। इसीलिए ये कहते हुए अब सब कथा सुन करके अंत में जब ये सूचना जाकर के युधिष्ठिर और दुर्योधन अपने धृतराष्ट्र ये सब ने जब सुनी, तो अब जाकर के युधिष्ठिर ये पांडव जो है वो भी कि भगवान चले गए वैकुंठ धाम, अब हमने क्या करना। वो भी हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और जाकर के किस प्रकार से वर्णन है, आगे बड़ा लंबा वर्णन है। इसी तरह से वो एकादश स्कंद का यहीं पर विराम होता है। कल द्वादश स्कंद और पूर्ण आहुति है आपके लिए। जिस प्रकार से आपने प्रेम से ये भागवत की कथा सुनी है, भगवान आपका निश्चय ही कल्याण करने वाले हैं। ये तो भगवान की वाणी है कि जो मेरे कीर्तन भजन में लगता है,
मेरा सत्संग सुनता है वो मुझे अधिक प्रिय है। ये गीता में भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय में कहा है। मैं तो बल्कि सोचा करता हूँ कि अब ये भागवत तो 8 हो चुकी, अब गीता का भी थोड़ा सा, चूंकि गीता के 18 अध्याय में 6 अध्याय अलग अलग भगवान ने बनाए हैं। 6 तो है कर्मयोग के 1 से 6 तक, फिर 7 से 12 तक जो है वो भक्ति योग के, और 13 से 18 तक ज्ञान योग के। इतने सुंदर है। बात यह है इसमें जिसने स्नान किया हो वो कहते हैं एक तो शरीर से स्नान है और एक स्वाध्याय का स्नान है। मन के द्वारा प्रभु चरणों में बैठ करके उसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना ही स्नान है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भगवान के कीर्तन में, भजन में और राधे गोविंदा रे, राधे गोविंदा रे, राधे तन पिंजरे को छोड़ के प्यारे, तन पिंजरे को छोड़ के प्यारे, उड़ जाएगा करुणा रे, राधे गोविंदा रे प्यारे, राधे गोविंदा रे, राधे
गई प्रेम दीवानी मीरा, इस तन में विषपान कर गई प्रेम दीवानी मीरा। इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंगारे। प्यारे गोविंदा रानी प्यारे गोविंदा, भज राधे गोविंदा प्यारे, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के प्यारे, तन पिंजरे को छोड़ के प्यारे, उड़ जाएगा परुंदा रे। ठाकुर के पास पहुंच रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो आज कथा रह गई, कल को सुना देंगे आपको। कथा बड़ी सुंदर लाया था मैं आज, कल सुन लेना। अब तो मन में तो बस चाह यही